आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। दुनिया ऊर्जा संकट की अंधेरी सुरंग में रास्ता खोज रही है, लेकिन भारत समाधान की मशाल लेकर आगे बढ़ रहा है, साझेदारी का सेतु बना रहा है। वैश्विक ऊर्जा संकट ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन भारत साझेदारियों का एक ऐसा सेतु बना रहा है जो तेल और गैस के साथ ही ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी और भविष्य की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार दे सकता है। दरअसल पीएम मोदी अपने 6 दिवसीय 5 देशों की यात्रा के पड़ाव में सोमवार को नॉर्वे पहुंचे। पीएम मोदी का ये दौरा ऐतिहासिक है, क्योंकि 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली नॉर्वे यात्रा है। यहाँ तक कि खुद पीएम मोदी भी पहली बार नॉर्वे की धरती पर कदम रखे हैं। नॉर्वे की यात्रा करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह देश नेचर और ह्यूमन प्रोग्रेस के बीच हार्मनी का एक सुंदर उदाहरण है। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी का इस आत्मीयता भरे स्वागत के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और कल नॉर्वे के कॉन्स्टिट्यूशन डे के महत्वपूर्ण अवसर पर मैं विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की ओर से नॉर्वे जैसे सुदृढ़ और जीवंत लोकतंत्र की यहां की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पहले यूएई, फिर नीदरलैंड, स्वीडन और अब नॉर्वे, यानी एक साथ कई देशों के साथ साझेदारी की नई पारी का आगाज हो रहा है। दरअसल पीएम मोदी की ये यात्रा केवल देशों का सफर ही नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक शक्ति का चलता फिरता मानचित्र पेश कर रहा है, जहां हर पड़ाव एक संदेश दे रहा है, हर मुलाकात एक रणनीति तैयार कर रही है और हर समझौता इस बात का सबूत दे रहा है कि 21वीं सदी की दुनिया में भारत अब विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुका है। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। यह सम्मान भारत नॉर्वे संबंधों को नई पहचान और वैश्विक स्तर पर पीएम मोदी के योगदान को मान्यता देता है। इसे मिलाकर अब तक पीएम मोदी को 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। ये 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नॉर्वे यात्रा है। 19 मई को ओस्लो में तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें पीएम मोदी भाग लेंगे। भारत और नॉर्वे के बीच व्यापार करीब $2.73 बिलियन तक पहुंच चुका है। इससे पहले यूएई के साथ तेल, गैस और रक्षा के क्षेत्र में समझौते हुए। फिर नीदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा, कृषि समेत 17 समझौतों पर सहमति बनी। नीदरलैंड यूरोप में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक स्थलों में से एक है, जहां द्विपक्षीय व्यापार साल 2024-25 में 27.8 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
नीदरलैंड के बाद पीएम मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ पोर्टल स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत और स्वीडन के बीच सुरक्षा, आर्थिक विकास, तकनीक, ऊर्जा और नवाचार को लेकर कई बड़े समझौते हुए। भारत को पहले यूएई की रेत से ऊर्जा का भरोसा मिला, फिर नीदरलैंड की धरती पर रणनीति के नए अध्याय जुड़े। उसके बाद स्वीडन में तकनीक और नवाचार के साथ भविष्य की रूपरेखा बनाई गई और अब नॉर्वे की बर्फीली वादियों में भारत की कूटनीति का नया शिखर आकार ले रहा है। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। आज हम दोनों ने इस एग्रीमेंट के प्रॉमिस को आउटकम्स में बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। आज हमने ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया है। अब हम मिलकर ग्लोबल साउथ के देशों में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से ह्यूमन डेवलपमेंट में योगदान देंगे। फ्रेंड्स, भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास के समर्थन करते हैं और समर्थन करते रहेंगे। जब पूरी दुनिया संसाधनों की कमी, सप्लाई चेन पर दबाव और भू राजनीतिक तनावों से जूझ रही है, तब भारत संतुलन, स्थिरता और साझेदारी का नया मॉडल दुनिया के सामने रख रहा है। अबू धाबी से उठी ऊर्जा सुरक्षा की गूंज, एम्स्टर्डम में गूंजती व्यापार और हरित विकास की रणनीति, स्टॉकहोम में आकार लेती तकनीकी साझेदारी और ओस्लो में खुले आर्टिक तथा ब्लू इकोनॉमी के नए द्वार, ये सब मिलाकर उस भारत की तस्वीर पेश कर रहे हैं जो संकटों से घबराता नहीं बल्कि उनके बीच अवसरों के नए रास्ते बना रहा है। यही नहीं, पीएम मोदी की नॉर्वे के इस यात्रा में सबसे खास भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन माना जा रहा है, जिसमें एक बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में कई देशों के डेलीगेशन शामिल होंगे, कई बड़ी बाइलेटरल मीटिंग होगी। इस यात्रा में रक्षा, सुरक्षा, ग्रीन एनर्जी, समुद्री सुरक्षा तकनीक जैसे मुद्दों पर बात होगी। वैश्विक उभरते संकट को लेकर अब आखिर पीएम मोदी की किन 5 देशों के साथ बैठक होगी, ये भी जान लेते हैं। समिट में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे शामिल रहेंगे। ये भारत नॉर्डिक समिट पहली बार 2018 में स्टॉकहोम और दूसरी बार 2022 में कोपेनहेगन में हुई थी। इस बार बैठक में ग्रीन एनर्जी, डिजिटलाइजेशन, रक्षा सहयोग, जलवायु परिवर्तन और आर्टिक नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इस दौरे से 2.73 अरब अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति मिलने की उम्मीद है। साथ ही नॉर्वे के सरकारी पेंशन फंड ग्लोबल द्वारा किए गए निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा, जिसने भारतीय पूंजी बाजार में लगभग 28 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। खास बात ये भी है, भारत अब केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने वाला देश ही नहीं बना है, बल्कि साझेदारियों का ऐसा नेटवर्क भी बना रहा है जो भविष्य की वैश्विक व्यवस्था को आकार दे सकता है। दुनिया के अलग अलग देशों में भारत की मौजूदगी और प्रभाव इस बात का प्रमाण है कि आज भारत की आवाज सुनी ही नहीं जाती, बल्कि गंभीरता से मानी भी जाती है। आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को
एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी। 6 दिन, 5 देश और अनगिनत संभावनाएं। भारत आने वाले दिनों में TEPA व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी के लिए अगले 15 सालों में $100 अरब के भारी निवेश और रोजगार को लेकर काम कर रहा है, ताकि आने वाले समय में भारत और नॉर्वे ही नहीं, सभी नॉर्डिक देश एक साथ मजबूती के साथ काम कर सकें। फिलहाल पीएम मोदी की ये यात्रा उनके 5 देशों के दौरे का चौथा चरण है। नॉर्वे के बाद पीएम मोदी इटली जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।